हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परम आत्मीय सभी गुरु भाई बहनों को यथा उचित प्रणाम, शिवाशीष आशीर्वाद। मैं आज विशेष प्रकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वह प्रकरण गृहस्थ साधुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन यापन की व्यवस्थाओं के लिए कठोरता से परिपालन की स्थिति के लिए अति आवश्यक है। विगत बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि वह अल्प बुद्धि हैं, अल्प ज्ञानी हैं, परंतु मैं यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी तत्व, जो भी ज्ञान और जो भी प्रक्रियाएं आम समाज में आम साधकों के लिए प्रतिपालित की जाएं, क्रियान्वित की जाए या ज्ञान वर्धक के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, परोसा जाए, तो उन महानुभावों को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि हमें किन तथ्यों को किन के सामने किस प्रकार से रखना है। आप सब कुछ दीजिए, लेकिन सोच समझकर अपने बुद्धि विवेक से उस बात का पूर्णता के साथ में उल्लेख करते हुए दीजिए कि ये इस कार्य के लिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर केमिस्ट की दुकान होती है, तो केमिस्ट की दुकान में एक साधारण से साधारण दर्द निवारक दवा के साथ साथ मृत्यु को प्राप्त करने तक की औषधियाँ उसके पास में उपलब्ध होती हैं। यह तो सक्षम डॉक्टर ही उसको इंगित और सब्सक्राइब करता है कि किसको क्या औषधि प्रदान करनी है। उसको देखकर ही वह दुकानदार सामने वाले को वह वस्तु प्रदान करता है, दवा प्रदान करता है। यही प्रकरण मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि अध्यात्म जगत एक केमिस्ट की दुकान है। यहाँ पर एक साधारण से साधारण जीवन यापन की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मंत्र, तंत्र, यंत्र की व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में स्थापित की गई हैं, क्रियान्वित की गई हैं और उसका पूर्णता के साथ में अनादिकाल से लाभ होता लेते चले आ रहे हैं और लाभ हो रहा है और लाभ लेते रहेंगे। परंतु यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि अज्ञानतावश कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के रूप में, निजी स्वार्थ का मतलब ये है कि वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने को, अपना मान सम्मान बढ़ाने को, कि मैं गुरु पद लिए बैठा हूँ या गुरु बना बैठा हूँ, मुझे लोग बाग सम्मान दें, मान दें, सम्मान दें, मेरे मानस में चिंतन अपना रखें मेरे प्रति। और हो सकता है कि धन की भी उनके प्रति लालसा इस प्रकार की हो। तो इन सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत वह कुछ ऐसे तत्व साधकों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं जिससे उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। वह आवेशवश, समर्पणवश या अज्ञानतावश उन प्रक्रियाओं को हस्तगत करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है और क्रियान्वित करता है, जिससे उसके दुष्परिणाम उसके
जीवन पथ पर चरितार्थ होते हैं। मैं स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को स्पष्ट किए देता हूँ कि हमारे इस भौतिक जीवन में जीवन यापन के लिए त्रिदेवों की आवश्यकता पड़ती है। त्रिदेवों में ब्रह्मा ने सृष्टि का उत्पादन कर दिया, उसके बाद उनका रोल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं विष्णु भगवान, जिनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी हैं। विष्णु भगवान को मानव प्राणियों के लिए पालन की व्यवस्था की गई है। वह मानव प्राणियों का पालन करते हैं और पालन के रूप में, सहयोगी के रूप में माँ भगवती लक्ष्मी उनकी सहचर्या के रूप में उनका सहयोग प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति इत्यादि इत्यादि से वह परिपूरित हो जाता है। तीसरा, देवत्व की श्रेणी में आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव को संहारक के रूप में बोला गया है कि जब मनुष्य अपने मानव जीवन की अपनी पथ यात्रा को पूर्ण कर लेता है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे योग आते हैं जिसके माध्यम से उसे प्रसन्नतावश, कारणवश या आकस्मिक रूप से उसको शरीर छोड़ने पर बाध्य होता है, जिसे संहार की प्रक्रिया कही गई है। तीनों का मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं तीसरे को लेता हूँ अकारणवश। जिस समय ब्रह्मा जी ने मानव शरीर का निर्माण किया तो उसके एक एक क्षण का, एक एक निमिष का, क्षण का भी उन्होंने प्रावधान किया हुआ है कि इस समय ये होना है, इस समय ये होना है। ज्योतिष में इस बात का पूर्णता के साथ में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जो सक्षम है, त्रिकालदर्शी हैं, वह इस चीज़ को पूर्णता के साथ में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ज्योतिष भाषा में एक आता है मार्केश। मार्केश मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट में व्यवस्थाएं ये होती हैं कि जातक के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है कि वह मृत्यु तुल्य कष्ट का भोग भोगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक्सीडेंट का होना। एक्सीडेंट के समय में ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उसका शरीर छत विछत हो जाता है और उस आत्मा को जो उस शरीर में निवास कर रही है उसे विवश होकर उस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है, आकस्मिक मृत्यु कहलाती है। जैसे उसको 60 साल वर्ष की आयु मिली ब्रह्मा के द्वारा, तो 30 साल में अगर उसका मार्केश आता है और मृत्यु तुल्य कष्ट में के दौरान पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वह शरीर छोड़ने पर बाध्य हो जाता है, तो उसको 30 साल तक प्रेत योनि में उसको निवास करना पड़ता है। और उस 30 साल में वह एक शरीर ढूंढने का प्रयास करता है। मैंने 32 साल परा अपरा विज्ञान पर रिसर्च की है और इस पर मैंने पूर्णता के साथ में इस चीज़ को इंगित किया है कि कैसे प्रेत योनि किस प्रकार से आचरण, व्यवहार और क्रियाकलाप करते हुए मानव जीवन में सहयोगी, वियोगी तथा उपद्रव मचाने वाली होती है। दूसरी प्रक्रिया होती है कि मानव जीवन में संहार की प्रकृति में कुछ ऐसे रोग आते हैं, कष्ट आते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ उपाय करके उसको संतुलन अवस्था में ला सकता है। उसमें भगवान शिव की ही कृपा प्राप्त करनी होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई को बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है या अन्य कोई अव्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उससे संबंधित मंत्र जाप करके या अनुष्ठान करके उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। तीसरी होती है, जो पहली प्रक्रिया मैंने बताई थी, सुखपूर्वक। जब एक साधक की जीवन यात्रा पूरी हो जाती है और उसे
यह विदित होता है कि अब मुझे इस शरीर से निकलना है, क्योंकि ये किराए का घर था। जितना मुझे इसका उपयोग करना था उतना उपयोग कर लिया। इस घर में रहकर मुझे जो हासिल करना था वो मैंने हासिल कर लिया है। अब मुझे इसे छोड़ना है। तो वो सुखपूर्वक अपनी कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी करते हुए, शस्त्रार्थ में ले जाते हुए सुखपूर्वक अपने इस शरीर को छोड़कर गोलोक धाम में प्रभु चरणों में लीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। यदि वह मोक्ष को प्राप्त करने की स्थिति में सक्षम है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि जीवन में उसके द्वारा किए हुए कुछ कर्म हैं जो अधूरे रह गए हैं, उसे पूर्ण करने के लिए अगर कहीं बाधित है तो उसको पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपको एक गिलास पानी भी पीने के लिए दिया है, यदि आपने उसके पानी का ऋण नहीं उतारा है तो आप उसके ऋणी हैं। अतः आपका उसका ऋण उतारने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। इतनी तक सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं। तो मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि जो साधक इस प्रकार की साधनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं उनको यह संज्ञान होना चाहिए कि हम क्या परोस रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कई साधक ऐसे हैं, किताबों में पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया, अपने आप को श्रेष्ठतम स्थिति में स्थापित करने के लिए उन्होंने शमशान संबंधी, अघोर संबंधी या अन्य किसी प्रकार की संबंधी साधनाएं प्रस्तुत कर देते हैं। अज्ञानतावश लोग उसको कर लेते हैं और उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। कई मेरे संज्ञान में ऐसे भी आए हैं कि हमें किन साधनाओं को करना चाहिए गृहस्थ में और किन साधनाओं को नहीं करना चाहिए, इसका पूर्णता बोध होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और इतनी बुद्धि विवेक उस साधक में होना चाहिए जो अध्यात्म पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सी साधनाएं हमारे लिए उपयुक्त रहेंगी और कौन सी उपयुक्त नहीं रहेंगी। उनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उनके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करना चाहिए, तभी उसको हस्तगत करने की चेष्टा करनी चाहिए। आजकल वर्तमान समय में भारतवर्ष में ऐसे गुरुओं की भरमार पड़ी है जिनको ज्ञान नामात्र के रूप में है और वह साधकों को अपने धन, अपनी इच्छा, अपने पूजने के लालच में उनको गलत साधनाएं प्रयुक्त करा देते हैं, गलत दीक्षाएं दे देते हैं, जैसे उनका जीवन तहस नहस और बर्बाद हो जाता है। ऐसे संज्ञान में मेरे कम से कम नहीं तो हजारों की तादाद में मेरे सामने आए हैं। मैं उनको बोल देता हूँ कि आपकी इतनी आयु है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आपको उसके बारे में पहले जानकारी हासिल करना चाहिए, तभी लेना चाहिए। उनके पास तो दुकान खुली है, वो तो देने के लिए तत्पर है, जो मांगेंगे वो दे देंगे। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं लगाता हूँ या दोष नहीं देना चाहता हूँ। ये तो लेने वाली ग्रहता या लेने वाले पर निर्भर करता है कि वह क्या लेना चाहता है। अगर कोई ज़बरदस्ती देता है तब वह दोषी है। प्रकृति का नियम है कि यदि आपने किसी का भला किया है तो आपको भला ही होगा, यदि आपने किसी का बुरा किया है तो उसका बुरा ही होगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बुद्धि विवेक को सही ढंग से संचालित क्रियान्वित करते हुए जीवन यापन की व्यवस्था करें। मैं अंत में सभी को, साधकों को एक विशेष चिंतन से अभिभूतित करना चाहता हूँ कि जीवन यापन की मूल व्यवस्था केवल धन है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन की बाहुलता है, धन है, उसे मान, सम्मान, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति स्वतः ही प्राप्त होती है। इसलिए मेरा स्वाभाविक रूप से चिंतन, विचार और उनके प्रति संवेदनाएं भी हैं कि जो मेरे सानिध्य में वर्तमान में आ रहे हैं उन सभी को मैं केवल लक्ष्मी साधना की ओर अग्रसित करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ और उनको धन की
स्थिति में सुदृढ़ता प्रदान कर रहा हूँ, ताकि वह अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो भौतिक जीवन में उनको आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय में विनिमय का मूल साधन केवल पैसा ही है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आने वाला जो वर्तमान समय चल रहा है और दीपावली तक का समय है, जो साधक लक्ष्मी साधना के लिए तत्पर होना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने हत्था जोड़ी का और पारस शिवलिंग का और स्फटिक शिवलिंग का जो लक्ष्मी से युक्त है, उसके संबंध में प्रकरण मैंने अपने फेसबुक पर, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दिए हैं। जिन साधकों ने प्राप्त किए हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो मेरा चिंतन केवल यही है कि जो प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं एक बात और बता दूं कि मैं केवल साधकों की सुविधा हेतु लोगों से उन चीज़ों को प्राप्त करता हूं और उनको पैसा देता हूं जिनसे वो मुझे चीज़ प्राप्त होती है। मैं अपनी शक्ति के माध्यम से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता हूं, चैतन्यता देता हूं, उसको उस स्थिति में लाकर व्यवस्थित करता हूं जिससे सामने वाले साधक को पूर्णता के साथ में लाभ मिल सके। तो उसका थोड़ा सा मूल्य हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, उसका लाभ मिलता ही मिलता है। क्योंकि आज हम किसी से कोई कार्य कराते हैं तो हमें उसको पैसा देना ही पड़ता है। अगर हम किसी के माध्यम से अगर उसमें मंत्र जाप कराते हैं, 1.25 लाख का मंत्र जाप, 50,000 का, 25,000 का, जो भी कराते हैं, हवन वगैरह कराते हैं, तो हमें उनको देना ही पड़ता है कर्मकांडियों को। और उसमें जो मैं अपनी शक्ति लगाता हूँ, अपनी शक्ति का एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। मैं जो व्यवस्थाएं करता हूँ, यहाँ तक कि कुरियर भी करता हूँ, तो मैं अपने पैसे से ही कुरियर कर देता हूँ। सामने वाला ये भी नहीं पूछता है कि आपने कुरियर किए हैं कि 200-250 रुपये जो लगे हैं तो मैं कुरियर दे दूँ। उनके मन में ये भी विचार नहीं आता है कि गुरुजी ने केवल सामग्री का ही व्यवस्था की थी और इतना पैसा बताया था, कुरियर का पैसा उन्होंने अपनी गांठ से लगाया है तो मैं अपना कुरियर दे दूँ। इतना तक चिंतन नहीं आता है। और मैंने तो वर्तमान समय में 50 ऐसे साधक हैं जिनको मैंने 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की सामग्री प्रदान की है अपने पैसों से। और वो कई लोग तो हैं उन्होंने अपना मोबाइल तक बंद कर लिया है। अब मैं क्या कहूँ, कैसी स्थिति में मैं अपने आप को स्थापित कर रहा हूँ। और कई साधक ऐसे हैं कि उनकी नौकरी लग गई, उनकी व्यवस्थाएं चल गई, उनका व्यवसाय चल गया, वो हज़ार रुपए करके प्रदान कर रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच व्यवस्था है, करते रहें। मेरा जो धर्म कर्म कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहा हूँ। धन हानि का मुझे कोई गम नहीं है। फिर भी साधकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु ऋण एक पाप कर्म की तरह होता है। गुरु का अगर एक पैसा भी शिष्य के लिए खर्च हुआ है तो उसको तत्पर रहना चाहिए कि गुरु का पैसा एक न लगे। दक्षिणा देना तो दूर रही, वो गुरु की जेब से ही निकालने की चेष्टा करते हैं। तो यह प्रकरण यही था कि साधकों को सतर्क, सजग रहना चाहिए। कोई भी साधना, कोई भी चिंतन, कोई भी व्यवस्था करने से पहले उसके बारे में गहराई के साथ में, पूर्ण लिटरेचर के साथ में उसका ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तदुपरांत ही उसको ग्रहण या साधना करने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरा सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना शेयर लाइक करेंगे तो मुझे देखने में अच्छा लगता है कि लोग बागों ने इस वीडियो को पसंद किया है, देखा है और लोगों को शेयर किया है, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ है। इस तरह से मैं अपने मन विचार रखता हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे तो उन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो। इतिश्री जय गुरुदेव। आप सभी सुखी, संपन्न, ऐश्वर्य और परिवार में सुख शांति रहे, ऐसा मेरा शुभ आशीष आशीर्वाद। जय गुरुदेव।